ईरान में हुए हमले के विरोध में एक तरफ जहां मुंबई के गोवंडी, शिवाजी नगर, मुंब्रा इलाके में कई सारे लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खेमनेई के मारे जाने के का गम मना रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य वाइस प्रेसिडेंट मौलाना हसन अली गजनी साहब हैं। मौलाना साहब बताइए कि ये जो गम मनाया जा रहा है, मातम मनाया जा रहा है, क्या सही है खेमनेई की मौत का? देखिए, कोई भी आदमी मरता है तो गम मनाना जायज़ है, मुझकी मतलब मुखालफत नहीं करते हैं, लेकिन बाकायदा प्रोटेस्ट करना, हंगामा, शोर, मतलब हाई शोर मचाना, ये आपको इस अधिकार नहीं देता कोई भी कानून। इसलिए कि हम मुल्क के बाहर जाते हैं तो हम अपने मुल्क के वज़ीर आज़म की तस्वीर हम दुबई में या ईरान में लेके जाए तो हमको वो जेल में डाल देंगे, लेकिन वहाँ पे कुछ भी हो जाता है तो हम यहाँ पे वो शोर मचाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं। आपने देखा कि ये कश्मीर में कितना एहतजाज हो रहा है। तस्वीरें सामने आ गई हैं कि वहाँ ईरान में कुछ लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन हमारे भारत के लोग ही हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये तो अजीबोगरीब विरोधाभास है। देखिए, असल में भारत के ये वो लोग हैं कि जो वहाँ के एजेंट है, वहाँ के मतलब ये चमचे हैं, उनको वहाँ से ये फंडिंग होती है, वहाँ से लोग मतलब ये पैसे देते हैं तो ये काम करते हैं। आप कह रहे हैं ये एजेंट ये असल मुसलमान नहीं? नहीं, ये उन्होंने हमें भी ऑफर दी थी, लेकिन हमने इनकार किया। मैंने कहा मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जो देश के खिलाफ होगा। क्या ऑफर दी? कि आप भी मतलब ये प्रोटेस्ट कीजिए, आप भी निकल। मैंने कहा क्यों आइए, क्यों निकलूँ? क्योंकि वो लीडर था तो वो ईरान का लीडर था, वो आयतुल्ला था तो ईरान का था, जो भी था वो ईरान का था, वो ईरान के लोग करें। किसने प्रपोजल दिया था? जी वही ईरानियों ने हमको दिया था कि आप जो ये सब काम कीजिए। आप कह रहे हैं कि ये जो भी प्रोटेस्ट होगा क्या ये स्पॉन्सर्ड है, क्या ये फंडेड है? जी, पूरा पूरा ये फंडेड है, और इसमें कुछ ही शिया हैं कि जो ये काम करते हैं। उन्होंने पूरे वर्ल्ड के जो शिया है वो हमारे इराक के जो वो धर्म गुरु है उनको अपना वो लीडर और पेशवा मानते हैं। इनको ईरान वालों को वो नहीं मानते, लेकिन ये लोग अपने ये पैसे के जोर से कुछ उलमा को ये खरीद लेते हैं, तो वो जुमे के खुतबे में भी ईरान का नाम लेते हैं, नमाज में भी ईरान का वो नाम लेते हैं, और हमारे जैसे कोई मुखालफत करता है तो उसकी मॉब लीचिंग भी ये लोग करते हैं। कितने पैसे दे गए हैं ये लोग, कौन लोग हैं इसके पीछे, कौन सी ताकतें? ये लोग जो भी प्रोटेस्ट कर, जो लोग मौलवी आते हैं उनको ये लोग ये 5-5 हज़ार रुपये देते हैं, और जो पब्लिक आते हैं उनको वो बिरयानी की वो लालच देते हैं। आप वो बिरयानी के नाम पे जितने भी वो शिया को वो इकट्ठा कर लीजिए, हर जगह 100-200 ये 100-200 शिया अब वो मिल जाएंगे। जितने जो प्रोटेस्ट हो गए इसके पीछे विदेशी ताकतें? जी, ये बाहर की ताकत है, जिसके नतीजे में आज 40 साल में 2 करोड़ मुसलमान ये मारा गया। 40 साल में 2 करोड़ ये मुसलमान मारा गया, उसके ऊपर कोई भी ये प्रोटेस्ट नहीं करता है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक मुसलमान ये मर जाता है तो पूरे वर्ल्ड में ये प्रोटेस्ट होता है, और ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान में इस्लाम ये खतरे में। भाई ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये खाते हिंदुस्तान का है। यहाँ पर पहलगाम में अटैक हो जाता है, मुंबई में अटैक हो जाता है, तब तो ये लोगों का इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं निकलता। लेकिन जिस देश का, जिसके वहाँ के लोगों का कोई लेना देना नहीं, उसके लिए ये सड़कों पे आ गए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर। आज से 1400 साल पहले हुजूर ने कहा कि अगर तुम्हें ये देखना कि तुम मुसलमान हो कि नहीं हो, तो पहले ये देखो कि तुम्हारे दिल में अपने देश की मोहब्बत, वतन की मोहब्बत है कि नहीं। अगर वतन की मोहब्बत है तो तुम मुसलमान हो, अगर वतन की मोहब्बत नहीं है तो तुम मुसलमान नहीं हो। तुम्हें माँ फ़कत अपने 6 महीने पेट में रखती है, 9 महीना, तो तुम उसको वो माँ कहते हो, और ये तुम्हें 70 साल तक ये ज़मीन तुम्हें पालती है, और कब्र की भी वो जगह दी, इसको तुम ये माँ ये बोलने के लिए ये तैयार नहीं हो। हाँ? तो यहाँ पर मौलाना साहब एक बड़ा खुलासा करते हुए कि जो भी प्रोटेस्ट हो गए उसमें ज़्यादातर प्रोटेस्ट के पीछे विदेशी ताकतें हैं, उसमें फंडिंग की जा गई है, और निश्चित तौर पे ऐसी इनपुट्स जो है वो अब गृह मंत्रालय को भी मिल गए हैं, और सूत्रों से मिली जानकारी के बाद गृह मंत्रालय ऐसी जानकारी को अब वेरीफाई करने में जुट चुका है, और इसको लेकर के उन्होंने अपनी जाँच भी शुरू कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई, टाइम्स नाउ, नव भारत। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे, कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको।
राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।